तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हेल्थ के ऊपर। आज हम हेल्थ के बारे में कुछ सीखेंगे और साथ में प्रोडक्ट्स की भी आज ट्रेनिंग होगी। तो क्योंकि ना कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया, है ना। अगर हेल्थ अच्छी है फिर ही तो हमें पैसों का मतलब हम इंजॉय कर सकते हैं। अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, आपके पास हमारे पास अगर करोड़ों रुपए पड़े हैं लेकिन पड़े हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में, तो उनको हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस दुनिया में है वो है हमारी हेल्थ। अगर हेल्थ ही है फिर ही हम अच्छी जिंदगी इंजॉय कर सकते हैं। यू आर वट यू ईट, कहते हैं ना, जो आज आप खा रहे हो कल को आप वैसे ही बनोगे। हर 35 दिनों के बाद आपकी स्किन जो है ना चेंज होती है। अगर आप आज अच्छी डाइट ले रहे हो तो आज से 1 महीने के बाद आपको आपके स्किन में चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। आपका लीवर, आपका हर ऑर्गन, क्यों, ये सेलों से बनी होती है और सेल हर रोज बनते हैं, हर रोज खत्म भी होते हैं। तो ये सेल बनते मरते रहते हैं। तो स्किन भी हमारी अपडेट होती रहती है। लीवर, ऑर्गन, ये जितने हार्ट वगैरह सारे ऑर्गन्स हैं, ये सेल से, स्किन से ही बने होते हैं। जो लोहे वगैरह से बने होते हैं, स्किन से ही बने होते हैं ना। तो अगर हम अच्छा खाएंगे तो आज के बाद, आज से 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने या 6 साल के बाद हमारी हेल्थ अच्छी होगी। अगर हम बर्गर वगैरह खाएंगे तो आज से कुछ टाइम के बाद फिर हमारी हेल्थ भी बर्गर जैसी ही होगी। तो हमने डिसाइड करना है हमने खाना क्या है। फास्ट फूड, जंक फूड, उसको तो ना गलती से भी मत खाओ, उसको तो त्याग दो। क्योंकि हमारा जो नॉर्मल डाइट है वो ही इतनी ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी है। अगर हम सोचते हैं कि हम सिर्फ घर का खाना खाते हैं, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। चलो वो हम खा रहे हैं, बाहर का तो नहीं हमारी मजबूरी, घर का खाना तो मजबूरी है। और खाएं भी क्या, ये दाल रोटी तो खानी पड़ेगी। जो चीज मजबूरी नहीं है, जो फास्ट फूड, जंक फूड हम खाते हैं, एटलीस्ट उसका तो हम बायकॉट कर सकते हैं ना। आज हर चीज घर में, लोग कहते हैं जी घर का एक सरसों का तेल है जी, वो भी किडनी के लिए। देसी घी, देसी घी भी हार्ट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। क्यों, आजकल जितनी फल सब्जियां जो मिल रही हैं वो भी आजकल टीके मसालों से तैयार की जा रही है। इंजेक्शन लगा लगा के कच्ची सब्जियों को पक्का किया जा रहा है। आप यूट्यूब पे सर्च करके देखो, आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस, ऐसे स्कैंडल्स मिल जाएंगे जहाँ पे केमिकल्स लगा लगा के मसालों से सब्जियां, फल वगैरह पकाए जा रहे हैं। आपको पता होगा केरला साइड, वहां से जो अपने बनानास वगैरह आते हैं, है ना, ज्यादातर वहीं से होते हैं, वहां से कच्चे आते हैं। हरे कच्चे बनानास वहां से आते हैं। क्यों, अगर वो पके हुए ट्रांसपोर्ट करेंगे तो जितने भी फल फल सब्जियां अगर पके हुए ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो ट्रांसपोर्ट में ही खत्म हो जाने, खराब हो जाएंगे। तो वहां से वो कच्चा फल बेचते हैं, उसके बाद फिर ये व्यापारी आके उनको केमिकल्स में आर्टिफिशियली पकाते हैं। अब एक चीज है जो पेड़ पे उगी हुई है, पकी हुई है, और एक केमिकलों से हम उसको बना रहे हैं, तो वो हमारी सेहत अच्छी करेगी या खराब करेगी? ऑब्वियस ही बात है, खराब ही कर रही है। हम कहते हैं मदर डेयरी, इतना बड़ा ब्रांड है इंडिया का, इसमें भी क्या, दूध में क्या डिटर्जेंट से नकली ये बनाया जा रहा है। अभी त्योहारों का अभी सीजन शुरू हो चुका है, ये महीना शुरू हो चुका है, आगे फेस्टिवल आ रहे हैं, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, फिर दशहरा आना है, फिर दिवाली आनी है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, बाहर का जो ये है ना मिठाइयाँ वगैरह, इनसे बचो। घर बना लो जितनी आप बना सकते हो, आप यूट्यूब पे देखो, सीखो। बाहर से जितना हो सकता है मिठाइयाँ वगैरह, इनसे बचो, क्योंकि नकली दूध, नकली घी, ये सब चीजें उन मिठाइयों में यूज की जाती है। तो एटलीस्ट ज्यादा ना सही, हम अपने परिवार को तो इन नकली मिलावट वाले चीजों से हम बचा ही सकते हैं ना। 12.5% खाद्य पदार्थों में खतरनाक कीटनाशक, कीटनाशक आज हर जगह पे पहुंच चुके हैं। कहते मीठा जहर बन चुका है हमारा खाना, लोगों को परोसा जा रहा है मीठा जहर। तो खाना तो हमारी मजबूरी बन चुकी है। ये देखो ऐसी ऐसी फिर न्यूज़पेपर में आ रही है, न्यूज़पेपर की कटिंग्स आप देख सकते हो। खाने की बात चलो छोड़ो, हम पानी, जहरीला होता जा रहा है पंजाब का पानी। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरे पास कटिंग्स पंजाब की ही होंगी सारी। लेकिन पूरे इंडिया का यही हाल है। अगर आप किसी भी स्टेट में हो ना, तो अपना पानी के सैंपल टेस्ट करा के देखो, वो फेल ही होंगे, क्योंकि 150 से ज्यादा जो नदियां नाले हैं वो पोल्यूटेड हो चुके हैं। क्यों पोल्यूटेड हो चुके हैं? क्योंकि ये जो फैक्ट्रीज हैं, इन फैक्ट्रीज का जो केमिकल है ये कहाँ पे जाता है? सारी फैक्ट्रीज का इतना खतरनाक केमिकल जाता है नदियां नालों में, डंप कर दिया जाता है। गंगा नदी इंडिया की सबसे पवित्र नदी मानी गई है। कहते इसमें डुबकी लगाने से ना लोगों के दुख दूर होते थे। आज न्यूज क्या आ रही है, अगर आप पंजाबी पढ़ सकते हो, क्या लिखा है?
गंगा च डुबकी लगाउण नाल कैंसर दा खतरा, उसमें नहाने से दुख दूर हो या ना हो, 2-4 बीमारियां लेके हम जरूर घर आएंगे। इतनी ज्यादा हमारी इंडियन रिवर्स पोल्यूटेड हो चुकी हैं कि इनको साफ करना इम्पॉसिबल करार कर दिया है। फिर हम सोचते हैं जी हम तो आरओ का पानी पीते हैं जी, हम तो बोतलों वाला है ना बोतल्स लेके उसका पानी पीते हैं, वो भी हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। आपको आज के टाइम में तो सबको नॉलेज ही है, सब थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हो ही चुके हैं। नहीं हो तो आप थोड़ा सा नेट पे स्टडी करके देखना कि आरओ के जो पानी होता है शरीर में कितने ज्यादा नुकसान होते हैं। होता क्या है, पानी हम क्यों पीते हैं? क्योंकि पानी में मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए हमें फिट रहने के लिए। मिनरल ऐसी चीज है, अगर मिनरल्स हमें नहीं मिलेंगे ना तो हमारे शरीर में विटामिन काम ही नहीं करेंगे। विटामिन तभी काम करते हैं अगर हमारी बॉडी को मिनरल्स मिल रहे हों। आपने देखा होगा ये जो बीमारियों की जो दवा आती है ना, ये जो दवाइयाँ कैप्सूल्स वगैरह मार्केट में मिलती है, ये कुछ नहीं होती, ये सब मिनरल्स की ही दवाइयाँ होती है मैक्सिमम। आपने सुना होगा जिंक की गोली है जी, आयरन की टैबलेट्स है, आयरन के कैप्सूल्स आते हैं, वो क्या है? आयरन, जिंक, कैल्शियम, ये सब मिनरल्स ही तो है। तो वो मिनरल्स क्या कर रहे हैं, ये हम आरओ वगैरह आजकल लाइफस्टाइल बना दिया, आरओ यूज कर रहे हैं, मिनरल्स की कमी हो रही है, उसकी वजह से विटामिन शरीर में काम नहीं कर रहे, उसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। और उसी की वजह से वो फिर जो है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, उन्हीं मिनरल्स को जो हमारे पानी में भी मिल जाने थे, हमने आरओ से वो बंद कर दिए, उन्हीं मिनरल्स को वो टैबलेट्स के रूप में हमें दे देते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि दवाई लेके ठीक हो गए जी। अगर हो सके आप अपने पानी का सैंपल टेस्ट करा के देखो, अगर जरूरत है तभी आरओ यूज करें, अगर जरूरत नहीं है ना, सबसे बेस्ट तरीका है मटका यूज कर लो। मटका, घड़ा, है ना, जो भी नाम से आप उसको जान, जो मिट्टी का बर्तन होता है इसमें पानी हम स्टोर करते हैं, सबसे बेस्ट है। नेचुरल फिल्टर है, उसमें आप पानी डालोगे ना, वो पानी के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा उसको अपने आप साफ कर देगा। तो पानी के वो जो होते हैं उनको आप जरूर यूज करें अगर हो सकता है, पॉसिबल है, अदरवाइज आपकी मर्जी है, हम तो जस्ट गाइड कर सकते हैं। आज के टाइम में हर चीज, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली, क्यों? ये पेस्टिसाइड की वजह से रोटी नहीं, मिर्च, चाय, तेल, हल्दी, हर चीज जहरीली हो चुकी है। कैंसर जैसी बीमारियां आज के टाइम में आम ही हो चुकी हैं, बच्चों के भी हो रखी हैं, मोटापा। इंडिया ऐसी कंट्री बन चुकी है, यहाँ पे आपको हर एरिया में मोटे लोग ही मिलेंगे ज्यादातर, है ना। ये आम सी बात हो चुकी है, जो बेइज्जती हो चुकी है। हेपेटाइटिस भी, जब पानी पोल्यूटेड होता है उसकी वजह से हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम्स होती हैं। आज लगभग हर दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। हाँ, हमें पता नहीं चलता, अगर आप टेस्ट कराओगे ना तो हेपेटाइटिस लगभग हर इंसान में थोड़ा बहुत होता ही है, क्योंकि हमारा पानी ऐसा पोल्यूटेड हो चुका है। पानी से आगे अगर बात करें हवा की, हवा हमारी कैसी है? एयर पोल्यूशन इज द फिफ्थ लार्जेस्ट किलर इन इंडिया। पांचवा मौतों का सबसे जो बड़ा कारण है ना हमारी कंट्री में, वो एयर पोल्यूशन हो चुका है। आज देखो, चाहे छोटे शहर हैं चाहे बड़े बड़े महानगर हैं, वहां पे क्या है, सिगरेट के धुएं के बराबर जहर है। अब ये ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक आगे आगे बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियस सी बात है, हर चीज आगे आगे बढ़ ही रही है, फैक्ट्रियां, ट्रैफिक, ये सब बढ़ने पे है, तो फिर पोल्यूशन बढ़ेगा या कम होगा? आप चैट में अपना सुझाव दे सकते हो अगर आप मेरी किसी बात से डिसएग्री होते हो तो। दिल्ली में 4 दिन भी सांस लेना दुभर, इतना ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है बड़े बड़े महानगरों में, है ना। शुगर, शुगर एक आम प्रॉब्लम है, ये भी मतलब हर, मुझे लगता है चौथे पांचवें इंसान में होगी एक एज के बाद, है ना। शुगर क्या होती है? जब शुगर के बारे में हम थोड़ी सी आगे ना डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि ना एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं, जिससे मैं बात करता हूँ, किसी के फैमिली में, किसी के मदर फादर, किसी के दादाजी, किसी के पड़ोसी, सबको कहीं ना कहीं डायबिटिक्स की प्रॉब्लम है। इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स, बीमारियां बढ़े जा रही हैं, इनसे बचने के लिए हम करते क्या है? मेडिसिन के ऊपर जाते हैं, एलोपैथी के ऊपर जाते हैं। आपको पता होगा एलोपैथी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। हम एक बीमारी से बचने के लिए दवाई लेते हैं और बहुत सारी क्या है, बीमारियां और लग जाती हैं। कितनी जो दवाइयां हैं वो तो हमारे इंडिया में बैन है, जैसे एनल्जीन, पेन किलर के लिए लोग यूज करते हैं। निमोसलाइड, जिसको बुखार के लिए, इसको भी पेन किलर के लिए यूज किया जाता है, और ये लीवर तक फेल कर देती है। कोई कैंसर कर रही है, कोई कितनी बीमारियां लगा रहे हैं। क्या लगता है एक्चुअल में ये बैन है? सब चल रही है, सब बिक रही है, हम देखते ही नहीं। उनके पीछे लिखी भी होती है वार्निंग्स, कोई पढ़ता ही नहीं, वो लिखी भी बड़ी छोटी छोटी होती है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, ये न्यूट्रिशन यूज कर लेते हैं। न्यूट्रिशन फिर क्या करते हैं लोग ना, सस्ते के पीछे भागते हैं। अब मुझे बताओ, 10 रुपए में, 20 रुपए में आपको कौन सा न्यूट्रिशन मिल जाएगा? मार्केट में देखा ना, वो सोना चांदी च्यवनप्राश 100 रुपए की, पता नहीं कितनी की वो डब्बी आती है,
100 रुपए में वो सोना चांदी बेचे जा रहे हैं। इतना ज्यादा सस्ता हो चुका है, 50,000 रुपए तोड़ा हो चुका है सोना, उससे ज्यादा बढ़ चुका है। और वो इतना सस्ता बस बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसमें चीनी मिक्स करके डाल के बेचे जा रहे हैं और लोग खुश हो के उसको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख देख के यूज कर रहे हैं। अभी सर्दियों का सीजन आने वाला है, सर्दियों का सीजन क्या, एक तो कोरोना चल रहा है, और कोरोना आपको पता होगा सर्दियों में जैसे ठंड बढ़ेगी ना, ये कोरोना भी अब बढ़ने वाला आगे आगे। सर्दियों में लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है, और जितने ये वायरल्स वगैरह होते हैं ना, ये ठंडे मौसम में ज्यादा स्पीड से फैलते हैं। तो अभी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अपने आप को इससे, कोरोना को इससे बचाने की। अगर आपको लग रहा है ना कि ये खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ, मास्क वगैरह जितने भी ये है ना, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर अपनाएं और अपना इम्यूनिटी सिस्टम ठीक करें। अब सस्ते के चक्कर में अब देख लो, बहुत सारे इंडिया में ब्रांड हैं जो सस्ते हैं, लेकिन जब उनके टेस्ट होते हैं सारे वो टेस्टों में फेल हो जाते हैं। मैं कोई इनकी बुराई नहीं करता, मैं बाबा जी का मैं भी एक बड़ा मतलब फैन था इनका, इनका योगा से मैं बड़ा ज्यादा इंस्पायर होता था। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब न्यूज में आ रहा है कि इतनी ज्यादा सैंपल फेल हो रहे हैं, देसी घी में केमिकल मिला मिला के बेचे जा रहे हैं, अब सस्ते में कहाँ से दे दें, मार्केट से लेके आए 700-800 रुपए का मिल रहा है और ये इतना सस्ता दे जा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं फिर घपला तो होता ही है, नकली चीजें बेची जा रही हैं। तो अब ऐसे जो हमें फल सब्जियां खाने को मिल रही हैं, उनको खा के हम और ज्यादा हेल्थी होने वाले हैं या बीमार होने वाले हैं, आप खुद सोचो। लगता है ये जो केमिकल्स हम खा रहे हैं ये हमें हेल्थी बनाएंगे? दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये इनको जानते हो, इनका ही मैं बड़ा फैन हूँ, बचपन से मैं इनको देखते आ रहा हूँ, अनिल कपूर को। इनकी मूवी आई थी मिस्टर इंडिया, राम लखन, ऐसे काफी मूवीज मैंने इनकी देखी बचपन में। आज भी देखते हैं, आज भी ये वैसे ही हैं। हम मतलब मैं बच्चे से बड़ा हो गया, आज 26 साल की एज होगी, लेकिन ये बंदा वैसे का वैसे ही है, ये बड़े ही नहीं हो रहे। पता नहीं कैसे इनकी एज बढ़ ही नहीं रहे, है ना? क्या लगता है, ये भी तो इंडिया में ही रहते हैं, हवा तो सांस तो इंडिया में ले रहे हैं, पानी तो इंडिया का पी रहे हैं, खाना चलो अच्छा न्यूट्रिशन ये यूज करते होंगे, है ना? क्यों, इनको पता है क्या चीज खानी है क्या चीज नहीं खानी है, अच्छे फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं, अच्छी डाइट यूज करते हैं। क्या लगता है आपको ये गोलगप्पे वगैरह के खाते होंगे, ये चीजें बर्गर वगैरह खाते होंगे? लग ही नहीं रहा कि ये अपनी बेटी के साथ खड़े हैं, दोनों एक जैसी एज के ही लग रहे हैं, है ना? तो हमें भी कहीं ना कहीं आज के टाइम में जरूरत है सीखने की। नहीं तो एक एज के बाद ना, देखो जैसे ही 30 साल 35 साल से एज निकलती है, उसके बाद कैसे बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। क्या आप सेहतमंद फिट रहना चाहते हो सेलिब्रिटीज की तरह? वांट यू लुक एंड स्टे यंग एंड ब्यूटीफुल? अगर रहना चाहते हो ना तो यस लिखें सभी। सचिन जी, आपने क्या भेजा, मैं समझा नहीं। अच्छा, सचिन जी बोल रहे हैं कि इस फोटो में कि मैं तो वाइफ सोच रहा था कि अनिल कपूर जी की वाइफ होंगी। ये वाइफ नहीं है इनकी, ये बेटी है। दोनों एक जैसी एज के लग रहे हैं, इतने ज्यादा अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है इन्होंने। तो हमें भी जरूरत है। आज देखो, इनकी एज मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, मुझे लगता है 65-70 के आसपास तो होगी इनकी एज। हमारे जो देख लो आस पड़ोस में जो 50 साल के भी नौजवान कैसे लगते हैं। 40 साल के बाद ना हम बुजुर्ग दिखने शुरू हो जाते हैं, और ये 50 साल के बाद भी अपने आप को यंग बॉय बोलते हैं, फिर भी ये 60 साल की एज में भी बुजुर्ग नहीं लगते, है ना? तो ऐसा अगर आप रहना चाहते हो तो आज आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म, राइट वेबिनार के ऊपर हैं। आज हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम भी हेल्दी यंग फिट रह सकते हैं। तो आज यंग फिट रहने के लिए ना हमें सबसे ज्यादा जरूरी आज किस चीज की जरूरत है? आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा का अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे, 5,000 सालों से ज्यादा पुराना इतिहास है इंडिया में आयुर्वेदा का। इसको पता नहीं कितने राजाओं ने, जब वो लड़ाइयां लड़ते थे, जख्मी होते थे, आयुर्वेदा की मदद से वो अपने आप को ठीक करते थे, रिकवर करते थे। ये एक संस्कृत शब्द है, आयुष। आयुष और नॉलेज। आयु, आयु पता है ना, आयु हिंदी में बोलते हैं लाइफ को, संस्कृत में लाइफ को, और वेदा मतलब नॉलेज। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है कि लाइफ की नॉलेज, आयुर्वेदा में लाइफ की नॉलेज छिपी हुई है। इसी आयुर्वेदा को यूज करके आज फॉरेन कंट्रीज इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं। आज फॉरेन में अगर कोई बीमार होता है ना, अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह गए हो, आजकल सबके रिलेटिव्स वगैरह फॉरेन किसी ना किसी का होगा ही, तो उनसे आप पूछ के देखो कि अगर यहाँ पे बीमार पड़ते हैं क्या इंजेक्शन लगाते हैं वहां? नहीं लगाते। वो न्यूट्रिशन देते हैं, अच्छे सप्लीमेंट यूज करने को बोलते हैं, उसके बाद भी अगर ना ठीक हो फिर जाके टैबलेट्स दवाइयां वगैरह देंगे, फिर भी मतलब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हुई फिर जाके इंजेक्शन लगाएंगे। हमारी सिचुएशन क्या है?
हमें अगर मतलब बुखार हुआ भी नहीं, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे लग रहा है बुखार होने वाला, अपना इंजेक्शन लगा दो बुखार ना हो जाए। तो ये एलोपैथी हमें कमजोर कर रही है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बिगाड़ती है, इससे बचें, आयुर्वेदा अपनाएं। आप देखो आज से पहले हमारे जो दादा परदादा उनके आगे थे, उनकी एज कितनी होती थी? आज से 20-30 साल पहले एवरेज एज कम से कम, आप चैट सेक्शन में बता सकते हो आपके हिसाब से, जितना मैंने देखा है, मैंने तो 100 साल आम सुनी है। 100 साल की एज होगी जी, 90 साल की एज होगी। आज के टाइम में मैंने नहीं कोई देखा जो 100 साल का होके मतलब एक्सपायर हो। 60-70 है ना, 60 से भी कम हो चुकी है। 60 साल तक तो दवाइयों के सारे लोग वहां तक पहुंचते हैं। तो आयुर्वेदा में हर तरह की बीमारी से बचने का इलाज है। अगर हम आयुर्वेदा को अपनाएं, अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन यूज करना शुरू करें, बीमारियां हमें लगेंगी ही नहीं। क्यों? हमें, हमारा आज लाइफस्टाइल क्या है, हम बीमारी होने के बाद दवाई लेने शुरू करते हैं। क्यों ना हम बीमारी होने से पहले ही अपनी खुराक अच्छी कर लें, ताकि हमें कोई बीमारी लगे ही ना, हमें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। आज अगर कोरोना भी हो गया, टेस्ट कराने का, अगर सिर्फ डाउट भी है, टेस्ट कराने का शायद 4-5 हजार रुपये लगता है। तो 4-5 हजार लगाने से बेटर है 1000-2000 की हम सप्लीमेंट यूज करना शुरू कर दें, अपने ऊपर खर्चा करना शुरू कर दें। अब जैसे आयुर्वेदा में अपने जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं ना, सारे 100% आयुर्वेदिक है, 100% वेजिटेरियन है। कोई भी नॉन वेजिटेरियन जैसी कोई भी चीज इनमें नहीं डाली गई है। तो प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, और जो मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, सी बकथॉर्न। सी का मतलब यहाँ पे वो ये नहीं है कि ये समुंदर वगैरह से बनाया गया है, सी जस्ट इसका एक नाम है। अगर आप लेह लद्दाख साइड जाओगे ना, वहां पे ये आपको आम मिल जाएगा। ये बेरीज होती हैं, रिच बेरीज होती हैं, इनको मतलब मैजिक बेरीज के नाम पे भी काफी कंट्रीज में जानते हैं। ये स्पेशली एशियन एरिया में, जो ठंडे एरिया में पाई जाती हैं। जैसे अपना इधर लेह लद्दाख साइड हो गया ना, कश्मीर साइड हो गया, वहां पे ये चीज आम है। हमारे आ, इस साइड पे जहाँ पे गर्म एरियाज है, वहां पे ये चीज नहीं होती। अगर आपको कभी उधर जाओगे ना, वहां पे आपको ना इसकी चाय वगैरह, कॉफी भी बनाते हैं, चाय भी मिलती है। सी बकथॉर्न टी भी वहां पे बड़ी ज्यादा फेमस है, अगर आप कभी लेह लद्दाख साइड गए हो। तो ये रिच बेरीज, ये बेरीज का ही एक बना हुआ सप्लीमेंट है। भगवान ने जो भी हमें मतलब न्यूट्रिशन चाहिए था, जो भी विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड सब कुछ चाहिए था, सब कुछ इस रिच बेरी के अंदर डाल दिया है, इस सी बकथॉर्न बेरी के अंदर डाल दिया। इसमें क्या है, प्रोटीन को बनाने वाले, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, तोड़ने वाले जो अमाइनो एसिड है, वो इसके अंदर है। विटामिन B2, जो एनर्जी के लिए, जो बी कम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं। आजकल अगर हमें लग रहा है ना कि थकावट सी हो रही है, बॉडी में वीकनेस सी हो रही है, तो बी कम्प्लेक्स लोग यूज करते हैं। ये विटामिन हमें चाहिए होता है एनर्जी के लिए, स्टेमिना के लिए। विटामिन K, विटामिन C, सबसे आज के टाइम में, अभी जो लोग इसका कोरोना का जो चल रहा है ना, आज के टाइम में विटामिन C सबसे एसेंशियल विटामिन बन चुका है। आपको देखा होगा कि डॉक्टर्स हैं, ये सभी रेकमेंड कर रहे हैं कि विटामिन C रिच फ्रूट्स आप खाओ, जैसे आंवला वगैरह है, वो नींबू वगैरह, वो आप यूज करो। क्यों? विटामिन C क्या करता है, हमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाता है। कोरोना से बचने के लिए डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं कि आप विटामिन C यूज करो। तो ये इसमें विटामिन C काफी ज्यादा मात्रा में रिच सोर्स ऑफ विटामिन C है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये कोरोना ठीक करता है, गलत प्रमोशन मत करना, ये कोरोना ठीक नहीं करता। हाँ, कोरोना से बचाता है, उसका वायरस होने नहीं देगा, इन्फेक्शन आपकी बॉडी पे उसको काम करने नहीं देगा। क्यों? ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज्यादा बढ़ा देगा। अगर विटामिन C हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं ना, स्पेशली विंटर्स में, आपने सुना होगा, जब आपने भी मतलब घर पे लोग क्या करते हैं, सर्दियों में आंवला खाना शुरू कर देते हैं, आंवले का मुरब्बा खाना शुरू कर देते हैं। क्यों? वो विटामिन C का उसमें मतलब काफी ज्यादा हाई होता है। तो सेम सी बकथॉर्न में भी विटामिन C होता है, जो आपका स्टेमिना बिल्ड करता है। आपको थकावट नहीं होगी, वीकनेस नहीं होगी। आप रेगुलरली 15 से 20 दिन सी बकथॉर्न को यूज करके देखो। अगर आप दिन में 2 घंटे 4 घंटे काम करके थक जाते हो ना, थकावट सी, लेजीनेस सी फील होती है, आप 18 घंटे काम कर लेना, उसके बाद भी ना आपकी बॉडी में से एनर्जी रहेगी कि यार क्या करूं, मतलब टिक के बैठने को ना मन नहीं करेगा, इतना ज्यादा हमारा एनर्जी लेवल ये बढ़ा देता है। एंटीऑक्सीडेंट, 60 से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी एजिंग होते हैं, ये नौजवान हम रखता है हमें। बुढ़े होने की जो हमारी स्पीड होती है ना, कि सेल क्या होते हैं ना, सेल मरना
कम हो जाते, नए बनने कम हो जाते हैं, मरने ज्यादा फास्ट हो जाते हैं, जिस वजह से ना हम हमारी एजिंग प्रोसेस बढ़ता है। अगर आप नौजवान दिखना चाहते हो, मतलब एंटी एजिंग मतलब रहना चाहते हो, बूढ़े नहीं होना चाहते, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है। 20 तरह के मिनरल्स इसके अंदर होते हैं, जितने भी एसेंशियल मिनरल्स हैं सब इसके अंदर हमें मिलते हैं। स्पेशली आयरन और जिंक। आयरन की कमी से ना बहुत सारी लेडीज को बीमारियां लगती हैं, जिंक की कमी से बीमारियां लगती हैं, तो अगर ये ले रहे हैं वो प्रॉब्लम्स हमें होगी ही नहीं। और हर तरह के एसेंशियल हेल्थी फैटी एसिड इसके अंदर होते हैं, स्पेशली ओमेगा 3। दुनिया में बहुत ही रेयर फ्रूट्स हैं जिनके अंदर ओमेगा 7 पाया जाता है। नहीं, लोग ना ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 ये तो मिलता ही, ओमेगा 7 बहुत ही एक दो ही फ्रूट हैं जिनमें से एक है सी बकथॉर्न, जिसमें ओमेगा 7 डाला जाता है, जो हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं देता और हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको अच्छी रखता है। उसके अलावा इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स होते हैं, ये भी स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, जब हम चाहते हैं हमें बीपी वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, उससे बचना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। 190 से ज्यादा बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर। बायो एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में आप नेट पे स्टडी करके देखना, किसी भी दुनिया का ऐसा फ्रूट नहीं है जिसमें इतने ज्यादा बायो एक्टिव कंपाउंड्स हो। इसके कुछ और बेनिफिट यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। आपके जो डाइजेशन के रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं उनसे ये बचाता है। इवन के जो डाइजेशन, जो पेट में कईयों के कैंसर या अल्सर्स वगैरह होने शुरू होते हैं ना, तो इनिशियल स्टेज में उनसे भी ये बचाता है। स्किन की किसी भी तरह की कोई एलर्जी इन्फेक्शन वगैरह है, उससे ये चीज बचाता है। क्योर भी कर सकते हैं। देखो ये फ्रूट है, फ्रूट की हम गारंटी नहीं दे सकते। कई बंदे बोलते हैं कि गारंटी है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, और ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ। ये मेडिसिन नहीं है, ना ही हम कोई डॉक्टर हैं। ये हेल्थ सप्लीमेंट है, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जो हमें इन चीजों से बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है ना कि जो अनार खाने से खून बढ़ता है, लेकिन हम अनार खरीदने वाले से कभी उसकी गारंटी नहीं ले सकते कि ये इससे खून बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसको अगर अच्छी तरीके से रेगुलरली हम यूज करें तो ये आयुर्वेदिक चीजें काम करती हैं। 15 से 20 दिन में इनके रिजल्ट आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। आई साइट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आईज में कई बार इन्फेक्शन हो जाते हैं। कोलन हेल्थ के लिए, आंतड़ियों की जो हेल्थ होती है उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। स्वेलिंग वगैरह अगर आ जाती है उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। स्वेलिंग, कई लोगों को ना ऐसी सर्दियों में स्वेलिंग होनी, या हल्का सा बारिश लगी स्वेलिंग होने लग जाती है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है। ब्रेन के लिए मतलब क्या बताऊं, 600 से ज्यादा बीमारियों से लड़ने की ताकत है इस एक ही सप्लीमेंट के अंदर, एक ही इस बेरी के अंदर, रिच बेरी, जिसको सी बकथॉर्न बोलते हैं। और भी बहुत सारी आपको एग्जांपल्स बताऊं, इतनी तरह की इसकी मतलब बेनिफिट है। फर्टिलिटी बढ़ाता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, अस्थमा से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसको बढ़ाता है, आपका हंगर को कम करता है, स्किन के लिए बेस्ट है, बालों के लिए बेस्ट है। इतने सारे बेनिफिट हैं। से अगर हम करें ना, इस सिर्फ एक सप्लीमेंट के ऊपर मैं पूरा दिन ट्रेनिंग कर सकता हूँ, इतने ज्यादा कुछ है। इसको आप यूट्यूब पे स्टडी करके देखो। बाबा रामदेव जी हो गए, चाहे मोदी जी हो गए, हर पर्सन जो जो भी आयुर्वेद में है इंडिया में, हर पर्सन इस चीज को प्रमोट करता है कि सी बकथॉर्न हमें यूज करना ही चाहिए। और हमारे जो इजो लाइफ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट हैं, जिनको एक हाई क्लास, एक समझदार एजुकेटेड लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे ये नहीं है कि मार्केट में 200 रुपए 400 रुपए में भी आपको सीवाथॉर्न मिल जाएगा, बट वो क्वालिटी नहीं उस चीज में वो दे पाते। यहाँ पे हमने मेन फोकस रखा गया क्वालिटी के ऊपर, कि क्वालिटी अच्छी दें, जब हम यूज करें उस चीज का हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो क्वालिटी का हम ध्यान रख के हमने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं डिजाइन करवाए हैं। इसके बाद आ जाते हैं मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स हमें बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं। ये क्या करते हैं, ओवरऑल कुछ बेनिफिट यहाँ पे लिखे होते हैं, स्ट्रेस रिलीवर, ब्रेन बूस्टर है। विटामिन्स, ऑब्वियसली विटामिन्स तो इसमें होंगे ही होंगे। कुछ के विटामिन्स के बारे में मैं मेंशन करता हूँ, इसमें सभी तरह के विटामिन मिल जाते हैं। मैं सभी की नहीं, सिर्फ एक दो विटामिन्स की मेन बेनिफिट आपको बताता हूँ। सबसे जो एक रेयर और सबसे मेन जो विटामिन है बायोटीन। बायोटीन एक ऐसा विटामिन है, इसको वैसे विटामिन एच भी बोलते हैं, जो बहुत ही रेयर चीजें होती हैं जिनमें ये फ्रूट्स होते हैं, जिनमें ये मिलता है। तो इसमें बी कम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट मीन्स ये आपका एनर्जी, स्टेमिना, इस चीज को बढ़ाता है।
जितना भी खाना आप खाते हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये नहीं कि वो पेट में पड़ा है, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, डाइजेशन बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और एनर्जी आप में ज्यादा आएगी। बायोटीन ना एक ग्रीक शब्द है, बायोट्स। बायोट्स का मतलब होता है लाइफ। तो लाइफ से इस चीज को रिलेट किया गया, इसका एक नाम बनाया गया है। तो विटामिन बी मतलब बी कॉम्प्लेक्स की इसकी इसमें सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा स्किन के लिए, आपकी आईज के लिए बहुत अच्छा होता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। और सबसे ज्यादा मेन जो बायोटीन जाना जाता है वो जाना जाता है हेयर्स के लिए, बालों के लिए। फॉरेन में, यूएसए में, बड़ी बड़ी कंट्रीज में इसको बायोटीन के शैम्पूज आते हैं, बायोटीन को सर पे लगाते हैं उससे बचने के लिए, हेयर फॉल कम करने के लिए ये चीजें यूज की जाती है। आजकल तो टीवी में अगर एड भी देखी होगी उसमें भी बोल देते हैं बायोटीन है इसमें जी, है ना। तो बायोटीन अगर ये हम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इसके ये बेनिफिट हो सकते हैं। स्पेशली प्रेगनेंसी टाइम, जो लेडीज होती हैं जब वो प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो उनके अंदर ना बायोटीन की बहुत ज्यादा उनको जरूरत होती है, कि अंदर एक और मतलब बेबी जो उसके जब ग्रोथ हो रही होती है ना उसको बायोटीन चाहिए होता है, उसको ओमेगास बायोटीन चाहिए होते हैं। तो उन लेडीज के लिए बहुत ज्यादा ये एसेंशियल हो जाता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, उससे भी हमारा बायोटीन बहुत ज्यादा नष्ट होता है। अगर हम मल्टीविटामिन ये ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे जो साइड इफेक्ट वगैरह होते हैं उससे हम बचे रह सकते हैं। कैल्शियम के बारे में मुझे शायद बताने की जरूरत ही नहीं है। कैल्शियम शायद हर पर्सन को पता होता है कि ये हार्ट के लिए, मसल्स के लिए और स्पेशली बोन्स के लिए, हड्डियों को मजबूत करता है। स्पेशली जो ग्रोइंग एज में होते हैं ना, मतलब 18 साल से पहले वाले उन बच्चों, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको मल्टी वाइटामिन आप जरूर यूज कराएं। अगर आप जिम वगैरह जाते हो तब आपको मल्टी वाइटामिन वहां पे भी वो देते ही हैं मल्टीविटामिन जो केमिकल फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे आपको 100% नेचुरल मल्टीविटामिन मिल रखे हैं, इसको आप यूज कर सकते हो नाखूनों के लिए, दांतों के लिए, हर चीज के लिए। और जो विटामिन डी होता है ये क्या करता है, रेगुलेट करता है कैल्शियम को, कि कैल्शियम हमारी बॉडी में पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो, हमारे लगे खाने में कहीं से भी हमें कैल्शियम मिल रहा है तो उसकी अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है हमारे बॉडी की। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल एक विटामिन है विटामिन डी। उसके बाद सेलेनियम आ जाता है जो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या करता है, कैंसर से बचाता है। लेडीज में जो ब्रेस्ट कैंसर की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं 70% से जो ज्यादा उसके कारण होते हैं ना, जो रीजंस होते हैं वो सेलेनियम की कमी की वजह से ही होते हैं। सेलेनियम भी एक रेयर विटामिन है जो हर चीज में नहीं पाया जाता। इसी की कमी की वजह से मैक्सिमम लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर, ज्यादा जो भी कैंसर होते हैं उसकी प्रॉब्लम्स होती है। अगर अपने घर में मदर सिस्टर्स हैं उनको हम हेल्दी रखना चाहते हैं तो ये सेलेनियम, जब आप नेट पे स्टडी करें कि सेलेनियम किन फ्रूट्स में, किन सब्जियों में होता है, तो सेलेनियम विटामिन जरूर आप इनटेक करना शुरू करें। मेंटल हेल्थ के लिए, अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाता है ये, थायराइड से बचाता है। अगर हम चाहते हैं ना थायराइड ना हो तो सेलेनियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर सेलेनियम की कमी की वजह, थायराइड क्या होता है ना, गले में एक होती है हड्डी सी टाइप कुछ होता है जिसकी वजह से आपका वेट या तो बढ़ना शुरू हो जाएगा या कम होना शुरू हो जाएगा। अगर सेलेनियम की कमी पूरी कर दी, सेलेनियम हम अच्छी मात्रा में ले रहे हैं तो थायराइड से भी हम बचे रह सकते हैं। अगर है तो उसको हम रिकवरी फास्ट कर देता है। ऑब्वियसली इम्यूनिटी सिस्टम के लिए तो अच्छा है ही, और अस्थमे के लिए बहुत अच्छा, अस्थमे से बचाता है। उसके बाद आगे विटामिन B5 आ जाता है। इसके बारे में बताऊं, स्किन के लिए, बालों के लिए, आईज के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, लीवर के लिए, मतलब। और मेन चीज आज के टाइम में ना जो लोगों के सेल बड़े कम हो रहे हैं, काफी मैं सुनने में आ रहा है कि सेल कम हो गए जिसके, है ना। तो ब्लड काउंट बढ़ाता है, रेड सेल की जो प्रोडक्शन है ना उसको ये बढ़ाता है। बॉडी में खून की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको ये बढ़ाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में जो सबसे ज्यादा आज के टाइम में डिमांड है, जो लगभग हर पर्सन की जरूरत है, डाया केयर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डायबिटिक्स से बचने के लिए, डायबिटिक्स को अगर है भी तो उसको रिकवर करने के लिए, ठीक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। इसके क्या 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 चीजें इसमें डाली गई हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं ये काम कैसे करता है। कई लोग आपको, आप इन्हें ये चीज देखो, पहले हमारे बॉडी में क्या होता है, पेट है, उसके साथ ही उसके बैक साइड होता है पेनक्रियास और लीवर। लीवर और पेनक्रियास का काम क्या होता है, लीवर ने कुछ एसिड बनाने होते हैं जो भी हम खाना खाते हैं,
आपको पता ही होगा, वो पेट में जाता है। फिर लीवर कुछ एसिड बनाता है, जो एसिड उस खाने को तोड़ देते हैं छोटे छोटे पीसेस में। उसके बाद वो खाना पेट में टूटने के बाद, गलने के बाद नीचे जो आंतड़ियां हैं, इंटेस्टाइन है, वहां पे जाता है, जहां से वो हमारी बॉडी में खाना लगता है। होता क्या है, जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज ने कौन सा एसिड बनाना होता है? इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा चीज है कि आपके खाने में जो मिठास है ना, जैसे आप चीनी खा रहे हो, या इवन के रोटी भी खा रहे हो, चावल भी खा रहे हो, उसमें भी शुगर होती है। तो इंसुलिन का काम होता है शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करना। बाकी भी करते हैं, लेकिन इंसुलिन का स्पेशली काम है शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो शुगर हम भी खाते ही हैं। तो शुगर का जो 100-110 का जो लेवल होता है, ये कैसे मेंटेन रहता है? क्यों हम, हमारा जो लीवर है और ये पैनक्रियाज हैं, ये सही मात्रा में इंसुलिन बनाती रहती है, जिससे हम जितना मीठा खाएं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। तो शुगर का जो लेवल है वो बैलेंस रहता है, एक स्टेबल रहता है। लेकिन जिनको हम बोलते हैं ना शुगर होगी, उनको क्या होता है? उनका पैनक्रियाज कमजोर हो जाता है, उनका लीवर है जो वीक हो जाता है। जब अगर किसी का लीवर कमजोर हो गया, पैनक्रियाज कमजोर होगी, पैनक्रियाज कमजोर होने का मतलब है कि वो इंसुलिन बना नहीं पा रही। मतलब अगर वो 100 mg इंसुलिन बना रही थी, वो 80 बना रही है, 70 बना रही है, जब 50% काम कर रही है। अब इंसुलिन लीवर बना नहीं रहा, पैनक्रियाज बना नहीं रही, तो जितना मीठा अंदर जा रहा है, तो शुगर का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर शुगर एक लिमिट से ज्यादा, 100 जो पॉइंट होते हैं ना, 100 कुछ उसका होता है, उससे ज्यादा अगर बढ़ता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बीमारियों से लड़ने की समर्था कम हो जाती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। आपने देखा होगा जिनको शुगर होता है, उनके अगर जख्म भी हो जाए ना, तो वो जल्दी से रिकवर नहीं होते। क्यों? उनके अंदर उनका पैनक्रियाज, उनका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा। इस हालात में डॉक्टर क्या करते हैं? टैबलेट्स देनी स्टार्ट कर देते हैं, वो मेडिसिन देते हैं, या इंजेक्शन लगने स्टार्ट हो जाते हैं अगर शुगर बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, हाई स्टेज पे है। लेकिन अगर आप डॉक्टर से पूछोगे ना कि ये टैबलेट, ये जो मेडिसिन आप दे रहे हो, ये है क्या, तो डॉक्टर भी बोलेगा ये इंसुलिन है। क्यों? इंसुलिन पैनक्रियाज बना नहीं रहे, तो डॉक्टर बाहर से इंसुलिन देनी शुरू कर देते हैं। जब वो इंसुलिन पेट में जाती है, हमारे अंदर जितनी शुगर है, तो इंसुलिन उस शुगर को फिर से एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। मतलब बाहर से आर्टिफिशियली इंसुलिन लेना हम शुरू कर देते हैं, लेकिन आर्टिफिशियली कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को नुकसान करती है। अगर उसको हम ज्यादा लंबे समय तक यूज करते रहते हैं ना, तो धीरे धीरे बहुत सी बीमारियां और लगनी शुरू हो जाती हैं। तो हमारा ये जो सप्लीमेंट है डाया केयर, अब ये क्या काम कैसे करता है, ये आपको बता दूं, ये कोई शुगर की दवाई नहीं है, ये शुगर ठीक नहीं करता, ये करता है पैनक्रियास को ठीक। अब मान लो एक पौधा है, वो सूखे जा रहा है, उसकी हम पत्तों पे बोली किस्में है, उस पौधे की जड़ में पानी दें, जड़ ठीक हो जाएगी ना, पत्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। थोड़ा इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। वो इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं? पैनक्रियाज को हेल्दी करते हैं, लीवर को हेल्दी करते हैं। जब आपका लीवर हेल्दी हो गया, पैनक्रियाज हेल्दी होंगे। अब पैनक्रियाज हेल्दी होंगे तो वो क्या करेंगे? वो इंसुलिन बनाना शुरू करेंगे। जब इंसुलिन अंदर से ही बनने लग गई, फिर मुझे आप बताओ, हमें बाहर से आर्टिफिशियली इंसुलिन की जरूरत है? नहीं है। आप 1-1.5 महीना मेडिसिन के साथ यूज करो, 1 महीने के बाद आप चाहो तो मेडिसिन भी छोड़ देना। क्यों? इंसुलिन अंदर से बननी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये शुगर को ठीक करता है। मतलब शुगर जिस वजह से हो रहा था, उस वजह को ही खत्म कर दिया, शुगर अपने आप रिकवर हो जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि शुगर है किस स्टेज पे, कितनी ज्यादा बड़ी पुरानी है। अगर 1-2 महीने कुछ ही टाइम हुआ है, तो 15 दिनों के अंदर अंदर भी इसके गारंटेड रिजल्ट आते हैं। लेकिन अगर काफी टाइम हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम हो सकता है ज्यादा लग जाए। अब इसमें ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो ये उस चीज को ठीक करता है? सबसे पहले आ जाता है कॉर्डिफोलिया, जिसको गिलोय के नाम से भी जानते हैं। ये एक नेचुरल हर्ब है, जो बहुत ही ज्यादा, मतलब आयुर्वेदा में इस चीज को यूज किया गया है ब्लड के लिए। ब्लड को ना ये प्योरीफाई करती है, और जो एंटीबायोटिक इसमें प्रॉपर्टीज होती है, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक करती है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग करती है, जो फीवर फ्लू वगैरह होते हैं उनसे ये चीज बचाती है। इसके अलावा सबसे मेन काम होता है इसका, शुगर को ठीक करने में ये काम करती है। यहाँ पे लिखा हो ट्रीट डायबिटिक्स। तो ये शुगर से ये चीज बचाती है। गिलोय आपने सुना ही होगा, अगर जो आपके शायद आपने नहीं सुना ना, अपने दादाजी से, दादी जी से जरूर पूछ के देखना, उन्होंने इसके बारे में जरूर सुना होगा। शुगर के लिए बहुत ही एक जबरदस्त चीज है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है फेनुग्रीक।
फेनु आप देख रहे होगे कि ये तो मेथी है। हाँ जी, ये मेथी ही है। इसका जो एक इंग्लिश जो नाम होता है वो फेनुग्रीक होता है। मेथी क्या होती है, ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है, कम करती है। अगर आपके मतलब किसी के ब्लड में शुगर है तो उसको ये कम करेगी। टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है। जेंट्स में जो सेक्सुअल कमी होती है उसके लिए भी ये बड़ी ज्यादा अच्छी है। जो लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर है, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। फेनुग्रीक में आल्सो रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, इन्फ्लामेशन कम करती है, जख्मों की जो रिकवरी है ना उसको ये बढ़ाती है। क्लियर है। उसके बाद जेमनिमा आ जाता है। ये क्या है, इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, 3 ही कंट्रीज हैं जहाँ पे ये चीजें पाई जाती है। आयुर्वेदा में हजारों सालों से ये चीज यूज होती आ रही है। काफी मीठा सा टेस्ट होता है। रूट्स को मतलब क्रश करके पाउडर बना के ये चीज यूज की जाती है। ये क्या करती क्या है, इसका जो मेन इस प्रोडक्ट में डालने का मकसद है, ये क्या करेगी, जिन जिन लोगों को शुगर है ना, तो उनकी जो शुगर क्रेविंग्स होती है उनको कि यार मीठा खाने को ना मन करता है, तो वो क्रेविंग्स ये बंद कर देती है। मतलब उनको जो शुगर है ना वो लेस अपीलिंग लगता है कि मीठी चीज उनका मतलब दिल ही नहीं करेगा मीठा खाने को। तो और ये शुगर ब्लड शुगर भी रेगुलेट करती है। मतलब शुगर के लिए बड़ी ही ज्यादा अच्छी चीज है। और हार्ट के लिए और वजन कम करने के लिए बड़ी ज्यादा अच्छी है। जावा प्लम, जामुन बोल देते हैं जी जिसको। और मुझे नहीं लगता इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत है। जिन आपने देखी होगी जो शुगर के पेशेंट है, इसकी जो अंदर जो गुठलियां होती हैं, अंदर जो उसके छोटी छोटी है ना, इसको सुखा के क्रश करके इसको खाते हैं, या जो भी पाउडर बना के वो यूज करते हैं शुगर के लिए। सबसे एक तरीके से रामबान मानी जाती है इस जामुन की, जो अंदर इसके जो बीज होते हैं, जो गुठलियां होती हैं। इसके अलावा स्किन के लिए बड़ी ज्यादा अच्छी होती है। एक्ने अगर है ना स्किन में, तो एक्ने फ्री ये करती है स्किन को। आइस के लिए, हार्ट के लिए, हर तरह के एलर्जी इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें डाला गया है फिदानिया सोमनीफेरा, जिसको अश्वगंधा बोलते हैं। अश्वगंधा भी मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है, ये सभी ने लगभग सुना ही होगा। एक एंशियंट मेडिसिनल हर्ब है, 3000 सालों से इंडिया में यूज होता आया है अश्वगंधा, जो ब्लड शुगर को कम करता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है हमारे शरीर को। टेंशन स्ट्रेस को खत्म करता है, डिप्रेशन को खत्म करता है। जेंट्स में जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं उसको ये बूस्ट करता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है ये जेंट्स के अंदर। इसके अलावा ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, मसल मास बढ़ाता है, इन्फ्लेम, इतने ज्यादा बेनिफिट है इस चीज के। ट्राइग्लिसराइड खत्म करता है, कोलेस्ट्रॉल खत्म करता है, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, याददाश्त तेज करने के लिए ये चीज यूज होती है। इसके अलावा और हल्दी आ जाती है, हल्दी के बेनिफिट आपको पता ही होंगे। शिलाजीत आ जाती है। शिलाजीत क्या है, असफल्टम बोलते हैं जिसको। एक ब्लैक कलर की होती है, जो हिमालयास की जो रॉक्स होती है ना, वहां पे क्या होता है ना, जो मतलब डिकम्पोजिशन होती है प्लांट्स की, तो सदियों से मतलब कई सेंचुरी से वहां पे धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होके प्लांट्स की बनती है शिलाजीत। एक चिपचिपा ब्लैक एक पत्थर के जैसा होता है शिलाजीत, जो ओवरऑल मैन की हेल्थ के लिए, वुमेन की हेल्थ के लिए, मतलब हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है। और भी बहुत सारे, एंटी एजिंग होता है, आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में इसके अंदर होता है, फर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ाता है, हार्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और शुगर के लिए तो ऑब्वियसली अच्छा है ही। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, वुमेन्स हेल्थ। वुमेन्स हेल्थ अगर मेरे हिसाब से ना, अगर मदर को, सिस्टर को एक हम गिफ्ट देना चाहते हैं, सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा वुमेन्स हेल्थ। इसमें क्या है, लेडीज की जितनी भी तरह की बीमारियां होती हैं लेडीज से रिलेटेड, हर तरह की बीमारियों से ये चीज बचाता है। अगर है तो उनको रिकवर करने में हेल्प करता है, उनको ठीक करता है। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, पढ़ सकते हो, जो लुकोरिया वगैरह, और जितनी भी वुमेन टॉनिक माना गया है इस चीज को, सराका इंडिका, जिसको अशोका बाक भी बोलते हैं, लेडीज के लिए एक तरह तरीके से वरदान है ये चीज। इसके अलावा और भी इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। लोद्रा है, जैसे डेंटल प्रॉब्लम, स्किन के लिए, जख्म वगैरह की रिकवरी के लिए। और उसके अलावा यूट्रस, बच्चेदानी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ये बड़ा अच्छा काम करता है, उनसे बचाता है। इसके अलावा स्पिंकनर्ड, जिसको जटमानसी भी बोलते हैं, इसका ऑयल निकाल के ना इसमें यूज किया जाता है। तो उन ये आप पढ़ सकते हो इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। लेडीज के लिए तो जितनी भी तरह की बीमारियां होती हैं उनसे ये बचाता है।
एलर्जी, इन्फेक्शन, हर तरह की कुछ यूट्रस रिलेटेड या जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और ओबेसिटी में भी मोटापा होने से ये रोकता है, बाल झड़ने से बचाता है, बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, स्किन के लिए बड़ा ज्यादा अच्छा होता है, एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी माइक्रोबॉल्स, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, हर तरह की एंटी प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती हैं। उसके बाद लास्ट हम जिस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, नो मोर फैट। आज के टाइम में मोटापा ना एक आम सी बात हो चुकी है, तो मोटापे के लिए ये प्रोडक्ट है। इसके अंदर मेन एक ही इंग्रेडिएंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है ग्रीन कॉफी। ग्रीन कॉफी और नॉर्मल कॉफी सेम ही होती है, फर्क इतना होता है कि जो नॉर्मल कॉफी होती है इनको ना रोस्ट कर देते हैं, ग्रीन कॉफी को जब रोस्ट कर देते हैं तो वो कॉफी बन जाती है जो टेस्टी होती है। लेकिन ग्रीन कॉफी अगर आप पियोगे ना, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होती, शायद हम ना ही पी सके। इनको कैप्सूल की फॉर्म में हम सप्लीमेंट, एज अ सप्लीमेंट हमें ये मिलती है। हमने मतलब हमें तो इंग्रेडिएंट चाहिए ना हमारे पेट में, तो वो उसको कॉफी बना के पिए या कैप्सूल पिए तो ये इनटेक करनी इजी रहती है। इसका मेन बेनिफिट क्या होते हैं, वेट कम करने के लिए बेस्ट है, वजन कम करती है, मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट करती है। और 2012 में ना यूएसए के अंदर 2012 से 12 में ये चीज ना फेमस हो गई थी, ग्रीन कॉफी वेट लूज के लिए। इसको मतलब मैजिकली वहां पे इतना ज्यादा फेमस हुआ, आज तक अमेरिकन सबसे ज्यादा ग्रीन कॉफी यूज करते हैं वेट कम करने के लिए। हार्ट के लिए बेस्ट होती है, डायबिटिक्स नहीं होने देती। अगर किसी को शुगर वगैरह है ना, तो वो भी ग्रीन कॉफी चाहे तो पी सकता है। ग्रीन कॉफी आप लेके पीना चाहते हो वही पी सकते हो, यहाँ पे एज अ सप्लीमेंट भी आप यूज कर सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्यों होता है एंटीऑक्सीडेंट? क्योंकि इसके अंदर ना क्लोरोजेनिक एसिड होता है। क्लोरोजेनिक एसिड मतलब एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि मेटाबॉलिज्म फास्ट। तो जो आप खाओगे वो डाइजेस्ट होगा, जब खाया डाइजेस्ट होगा तो ऑब्वियसली ये मोटापा अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। हाँ, एक्सरसाइज भी जरूरी होती है, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इसको यूज करने का तरीका होता है, दिन में आप 2 बार, ये कैप्सूल की फॉर्म में होता है, आप ये ले सकते हो। और कोशिश करें खाना खाने से पहले, खाना खाने से, क्योंकि जो फॉरेन में जो ये फेमस है ना, वहाँ पे लोग खाना खाने से आधा घंटा पहले कॉफी पीते हैं, ग्रीन कॉफी। तो इसको 30 मिनट पहले अगर हम लेंगे, अब चेक ही करना 2-3 दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि जो भी आप खा रहे हो ना, आपको डाइजेस्ट हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा फास्ट कर देगा। अगर आप इसकी डेमो देखना चाहते हो, अभी शादियों का सीजन है, इसकी 2 खा लो, उसके बाद शादी में जाओ, वहां पे दबा के खाओ, जो खाओगे हर चीज डाइजेस्ट होगी, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा फास्ट कर देगी। पंजाबियों में घट रही है बच्चा पैदा करने की क्षमता, ये सिर्फ पंजाब का नहीं पूरे इंडिया का हाल है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में जो केमिकल यूज किए गए जा रहे हैं, नीचे कारण लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, उसकी वजह से फर्टिलिटी बहुत ज्यादा कम हो रही है, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, बेबी लोगों की शादी हो जाती है, बेबीज नहीं हो जाते। तो जेंट्स के लिए स्पेशली हमारा प्रोडक्ट हमने जो डिजाइन करवाया है, क्योंकि हमारी जो टीम है उसमें 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, जो ये मतलब जिनकी ये टीम है, जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं, जो ये प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। तो ये उसके लिए मैन की जो भी सेक्सुअल कमियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए हमारा सप्लीमेंट आता है टेस्ट्रोन प्लस। इसके बेनिफिट आपको पता चली चुके हैं, आप यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो इसमें क्या क्या डाला गया है। अश्वगंधा डाला गया है। अश्वगंधा आपको पता ही होगा मेंस के लिए कितना ज्यादा अच्छा होता है, ग्रंथों में भी इनका वर्णन हुआ है। ये जो भूमिका है ग्रंथों में, इस ग्रंथ का नाम मैं इसका नाम था भव प्रकाश। भव प्रकाश एक आयुर्वेदा की बुक है जिससे ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। उसके अलावा टेंशन स्ट्रेस कम करता है, एनर्जी स्टेमिना, जो सेक्सुअल कमियां होती हैं उसको तो ये इंग्रेडिएंट्स बढ़ाते ही हैं। उसके अलावा इसमें जो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी जानता था, ट्रिबलस, जिसको पखड़े बोल रहे हैं, पंजाबी में पखड़े बोल देते हैं, हर एरिया में इसको शायद कुछ और नाम से जानते होंगे। तो पहले जमाने में लोग क्या करते थे ना, पखड़ों को क्रश करके पाउडर बना के खीर में डालते थे। खीर बड़ी ज्यादा फेमस होती थी। जो कबड्डी प्लेयर थे, जो मतलब पहलवान टाइप लोग होते थे, क्यों ये हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, एनर्जी स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो अगर हम जिम के शौकीन हैं, जब फिट रहना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि वीकनेस ही ना हो, एनर्जी सी बनी रहे, तो ये चीज हम यूज कर सकते हैं। बखड़े भी यूज कर सकते हैं, या ये सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। डाइजेशन बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है। सैफरोन, सैफरोन शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। केसर, और इसके प्राइस भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कितना ज्यादा महंगा ये चीज है केसर। दूध में डाल के लोग पीते हैं, ये भी फर्टिलिटी बढ़ाता है, ब्लड शुगर कम करता है, कंट्रोल करता है, दिल की बीमारियों से बचाता है, आई साइट,
अब एज के साथ ना, जैसे 30-35 साल एज होती है ना, तो एक ना नजर का चश्मा हर पर्सन के लगने लग ही जाता है। मतलब पास की जो निगाह होती है ना, वो एक एज के साथ कम होनी शुरू हो जाती है। अगर आप सैफरून यूज कर रहे हो तो आपको गारंटी है कभी नजर का चश्मा नहीं लगेगा। आई साइट आपकी ठीक रहेगी। मेमोरी मेमोरी बढ़ाता है और हमारी फोकस करने की ये जो क्षमता बढ़ाता है। इसलिए काफी मदर्स हैं जो बच्चों को दूध में केसर डाल के पिलाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट है बहुत बड़ा, इसके यहाँ पे कुछ और बेनिफिट है, आप पढ़ सकते हो। शुगर वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जितने मेंस में होते हैं उससे ये चीजें बचाती है। और भी इसमें बहुत सारे बॉम्बैक्स बॉम्बैक्स के अलग से सप्लीमेंट आते हैं जिनमें सिर्फ बॉम्बैक्स ही डाला जाता है। मेंस के लिए, मेन सेक्सुअल, मेन फर्टिलिटी के लिए चीजें आते हैं, जिसको रेड कॉटन या सिल्क कॉटन भी बोला जाता है। जायफल अखरोट की तरह ये दिखने वाला फल है। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड शुगर उस चीज को कम करता है। हार्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और जो सेक्सुअल कम्युनिटी के लिए तो है ही। असफेल्टम के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, शिलाजीत जो है। इसी ये स्पेशली किडनी के लिए, ये मकरध्वज और असफेल्टम किडनी के लिए, किडनी में स्टोन वगैरह हो जाए, यूरिनरी जो ट्रैक्ट होता है उसमें कोई डिसऑर्डर या कोई एलर्जी इन्फेक्शन है, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और ओवरऑल जो हमारी मतलब स्टेमिना वो बढ़ाते हैं। और क्लोरोफिल्म, ये इसको हिंदी में बोलते हैं सफेद मुसली। ये ना नाइजीरिया साइड यूज किया जाता है। नाइजीरिया में जो मैन होते हैं ना, उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, हट्टे कट्टे, उनका स्टेमिना मतलब स्ट्रॉन्ग मसल, सिक्स पैक है ना, वो नेचुरली उनके होते हैं। क्यों? उनकी डाइट ही ऐसी होती है। तो वहां पे सफेद मूसली बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, स्ट्रेंथ, अस्थमा से ये चीज बचाती है, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ाती है। इसकी रूट्स वो लोग यूज करते हैं, जड़ें। फिर ये लिबिडो भी इंक्रीज करती है। आप लिबिडो चेक कर लेना क्या होता है उसको, ये मेंस में इंक्रीज करती है। हार्मोन्स की जो है ना, उनको इम्बैलेंस हो जाते हैं आज के टाइम में ना। पता नहीं, बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ लोगों के हार्मोन चेंज हो जाते हैं। मतलब लड़कियों में लड़कों वाले थोड़े थोड़े अट्रैक्शन, उनको उनके अंदर गुण आने लग जाते हैं, और लड़कों में मतलब ऑपोजिट हो रखा है। तो उस चीज को ये बैलेंस करता है, जिसका भी हार्मोन इम्बैलेंस हो रखा है। और फर्टिलिटी को तो ये बढ़ाता ही है। और स्वर्ण भस्म, इसके बारे में भी शायद आपने सुना होगा। स्वर्ण भस्म क्या होता है, इसको पुराने जमाने में लोग ना घी में डाल के, दूध के साथ या शहद के साथ यूज करते थे। ये भी एनर्जी, स्टेमिना के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। फोकस बढ़ाता था, और शुगर जैसी बीमारियां बचाता था। दिमाग के रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब मेंस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन चीजों से ये चीजें बचाती थी। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स थे। इसके अलावा और भी हमारे बहुत से सप्लीमेंट हैं जिनको एक ही ट्रेनिंग सेशन में कवर करना मुमकिन नहीं है। जैसे कि मेमोरी ऑन, दिमाग के लिए, दिमाग के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ये बचाता है। इसके बारे में किसी दिन और हम ट्रेनिंग करेंगे। इसके बाद एल्कलाइन प्योर, आज के टाइम में जब पानी की समस्या आ रही है, हमारा पानी पोल्यूटेड हो रहा है, फिर हम आरओ लगाते हैं। आरओ से क्या होता है, उसके अंदर जितने मिनरल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो आप अगर आरओ का लगाना ही, देखो मैंने ऑप्शन बताया था, सबसे बेस्ट है घड़े का पानी पियो, फिर आपको अल्कलाइन प्योर की जरूरत नहीं है अगर आप घड़े का पानी यूज कर रहे हो। अगर हमें आरओ लगाना पड़ रहा है कि आरओ का पानी ही पीना है, तो आप एल्कलाइन प्योर, हमारा सप्लीमेंट आता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। आप मतलब 20-30 लीटर पानी की जो बोतल है ना, जब हम कैंपर वगैरह घर में रखते हैं, उसके अंदर सिर्फ इसकी 10 से 15 ड्रॉप्स डाल दो। ड्रॉप्स 10-15 ड्रॉप्स बहुत है। उसको मिक्स कर दो, देखना जितने भी तरह के मतलब मिनरल पानी में होते थे, सबकी कमी ये पूरी कर देता। आप चाहे तो लैब टेस्ट करा लेना, उसके बाद मिनरल चेक करा लेना पानी में कितने हैं। अगर मिनरल हमारी बॉडी में रहेंगे, हमें मतलब कितनी बीमारियां तो होती ही नहीं है हमारी। अब मेरी आई साइट वीक है। क्यों वीक है? बचपन में विटामिन ए की कमी रह गई थी, तो मैं विटामिन ए तो लिए जा रहा हूँ, अगर मिनरल नहीं होगा तो वो विटामिन भी तो बेकार है ना। तो ये विटामिन और मिनरल्स ही होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद जल्दी हमारा प्रोडक्ट नो मोर पाइल्स लॉन्च हो रहा है। एक्सट्रीम पावर है, वो इस नेक्स्ट मंथ तक अवेलेबल हो जाएंगे। एक्सट्रीम पावर ऐसा सप्लीमेंट है, क्योंकि एक एज के बाद ना, 30-35 साल के बाद, 40 साल के बाद ना, एनर्जी मतलब कम होनी शुरू हो जाती है। आपके चाहे दादाजी हैं, उनको ना, दादा दादी, लेडीज जेंट्स, ये कोई फर्क नहीं है, जिसको भी यूज करा सकते हो। इसमें क्या है कि एक 50 साल के पर्सन को ये 1 महीना लगातार यूज करा दो, उसको ना एक 20 साल के नौजवान के साथ रेस करा देना। 20 साल वाला लड़का थक जाएगा, लेकिन वो 50 साल वाला जो पर्सन है ना, उसको थकावट नहीं होगी, इतना ज्यादा एनर्जी बढ़ाता है। तो स्पोर्ट्समैनों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर हम फिट रहना चाहते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर कोई पर्सन चाहता है
कि 15 दिनों के अंदर ही ग्रंटेड रिजल्ट आए, तो एक्सट्रीम पावर किसी भी सप्लीमेंट के साथ आप दे दो, 15 दिनों के अंदर ये चीजें रिजल्ट देती है। इतनी ज्यादा अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा ऑल इन वन। तो इन सप्लीमेंट्स के बारे में किसी और दिन हम ट्रेनिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई चीज नहीं क्लियर हुई, तो किसी प्रोडक्ट के बारे में और आप डिटेल्स में जानना चाहते हो, तो मुझे पर्सनली हमारा अलाइट ग्रुप का जो पेज है द लाइट अंडरस्कोर ग्रुप, हाँ इंस्टाग्राम पे, वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड। मिलते हैं कल को नई ट्रेनिंग के साथ। लेकिन बस लास्ट में ये कहना चाहूंगा, सेहत तो बहुत अनमोल है, पहला सुख निरोगी काया। तो सेहत पे थोड़ा सा फोकस कर लो। खाना हमारा ये वो हो ही चुका है, टॉक्सिक हो चुका है, वो हमारी मजबूरी है। खाना हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन जो चीज छोड़ सकते हैं एटलीस्ट वो छोड़ दें। बाहर का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड। अभी जो ये फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, तो बचें इन मिठाइयों से जो बाहर से आते हैं ना, इन चीजों से बचें, जितना भी आर्टिफिशियल मिलावटी चीजों से बच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड। मिलते हैं नई ट्रेनिंग के साथ कल को। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।